हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है आटा गूंदने के बारे में। अगर आप घर में रोटी और पराठा बनाते हैं तो आप गूंदते ही होंगे। मैंने भी गूंदा है और देखिए किस तरह से सॉफ्ट आटा है। आज हम जिस तरीके से गूंद रहे हैं वह तरीका है बहुत ही स्पेशल, सिर्फ 2 मिनट का काम है। रियल टाइम वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कितनी देर लग रही है। फ्रेंड्स, अगर आप घर में जिस तरीके से भी आटा गूंदते हैं, अगर वे उस तरह से गूंदने में आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। यह वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके हाथों में है तो कुछ तकलीफ, जैसे आर्थराइटिस में हो जाती है, हाथों से जोर नहीं लगा पाते। ये तरीका उन लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल है जिन्हें रोज़ में थोड़ा सा ही आटा चाहिए होता है, लेकिन वे हाथ से गूंदना पसंद नहीं करते। स्टूडेंट्स हैं या काम के लिए घर से जो दूर रहते हैं, उन्हें यह तरीका बहुत यूज़फुल लगेगा। और देखिए, इस तरीके से अगर मैं आटा गूंदती हूँ तो कितना लचीला गूंदता है आटा। मैं आपको एक बॉल तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी लोच आ गई है आटे में, देख रहे हैं ऐसे किस तरह से स्ट्रेच कर पा रही हूँ। तो इस तरह के आटे को बेलना बहुत ही इजी हो जाता है, आटा अगर बढ़िया से गूंदा हुआ हो। इस आटे का मैं अगर पेड़ा बनाऊँ तो बहुत ही स्मूथ बॉल बनती है। ये देखिए, इससे रोटी पराठा बनेगा बहुत ही बढ़िया। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता ये वीडियो किसके काम आ जाए। चलिए देखते हैं कैसे झटपट से आटा गूंदेगा इस नए तरीके से। फ्रेंड्स, गेहूं का आटा गूंदने के लिए अक्सर हम जितना आटा लेते हैं उसके आधे के आसपास पानी लगता है। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है आटा कौन सी ब्रांड का है, कौन सी वैरायटी है, मल्टीग्रेन है या नॉर्मल होल व्हीट है या चक्की आटा है। यह मैंने ली है 1 कटोरी आटा और आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है। और अगर मैं इन्हें मेजरिंग कप में नापूँ तो आटा आ रहा था मेरा 250 मिलीलीटर वाले मार्क पर मेजरिंग कप में, और पानी आ रहा था 150 मिलीलीटर वाले मार्क पर। अगर किसी को रोज़मर्रा में आटा गूंदना है तो वह बार बार मेजरिंग कप से नहीं नापेंगे, इसीलिए मैं कटोरी में दिखा रही हूँ। आप अपनी जिस भी कटोरी या कप का स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितने आटे के लिए कितना पानी लगेगा। फ्रेंड्स, मैं आटा गूंदने लगी हूँ इस चॉपर में। आप देख के हैरान होंगे कि एक चॉपर में कैसे आटा गूंदा जा सकता है, पर अब देखिएगा बहुत ही सॉफ्ट लचीला आटा गूंदता है और फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी कंपनी का चॉपर ले रहे हैं आप। मेरा ये जो पर्टिकुलर है ये ब्लेंडर के साथ एक अटैचमेंट की तरह आया था और इसमें ये चॉपिंग ब्लेड है। आप जो भी चॉपर लेते हैं उसमें ये चॉपिंग ब्लेड लगा हुआ है तो आप आटा गूंद सकते हैं। अगर आप स्पेशली आटा गूंदने के लिए फूड प्रोसेसर या स्टैंड मिक्सर ख़रीद रहे हैं तो फ्रेंड्स ये उससे कहीं बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अब आटा गूंदने से पहले मैं इसमें लगाने लगी हूँ तेल। फ्रेंड्स, तेल लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे बस ये है कि क्लीनिंग बहुत ही इजी हो जाती है, नहीं तो बिना तेल के भी फर्स्ट क्लास आटा गूंद सकता है और मल्टीपल बैचेस गूंद सकते हैं बिना तेल लगाए भी। और तेल को मैं जैसे स्प्रेड कर रही हूँ फिंगर से, तो यहाँ 3/4 तक भी अगर तेल आ गया है तो सफिशेंट है, उससे ऊपर आटा नहीं जाएगा। मैं यहाँ फिंगर से ऑयल स्प्रेड कर रही हूँ। आप बेशक ऑयल स्प्रे का इस्तेमाल कर लें या ब्रश से स्प्रेड कर लें। ब्लेड पर भी थोड़ा सा तेल लगा लूँगी, एक बूंद। इस पर भी लगाना ऑप्शनल ही है, और ब्लेड पर लगाएं तो थोड़ा ध्यान से लगाएं। ब्लेड को करते हैं इसके अंदर सेट और अब गूंद लेते हैं आटा। तो आटे को करूँगी मैं इस बोल में ट्रांसफ़र। अगर आप आटा गूंदते टाइम उसमें नमक मिलाते होते हैं तो नमक भी इसी टाइम पर मिला लें। ध्यान रखिएगा कि कितनी क्वांटिटी है आटे की, उसके हिसाब से ही नमक डालिएगा। आटा ट्रांसफ़र करते समय अगर इस तरह से स्टिक के ऊपर चला जाए तो उसको भी टैप करके बोल में ही डाल दीजिएगा ताकि लिड ईज़िली कवर हो जाए। चॉपिंग जार में पानी भी डाल दूंगी। सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, पहला तो एक इस तरह से स्प्रेड करके डालना है और दूसरी बात थोड़ा सा मैं इसमें बचा लूँगी। जब एंड में जैसे ज़रूरत होगी तब थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। जार को कहते हैं कवर। मैं ये पूरा प्रोसेस आपको क्लोज़अप में दिखाती हूँ। जब हम हाथ से आटा गूंदते हैं तो हम पहले आटे और पानी को मिक्स करते हैं। तो अब चॉपिंग जार में मिक्स करने के लिए हम पहले शॉर्ट पल्सेस करेंगे। पहले कम टाइम के लिए चलाएंगे, फिर थोड़ा सा टाइम बढ़ाते जाएंगे हर पल्स का टाइम, और उसके बाद फिर कंटिन्यूस चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं साइड में कुछ आटा है जो गीला हो गया है लेकिन मिक्स नहीं हो रहा है, घूम नहीं रहा। तो इसे मैं स्पैचुला से बाकी आटे के साथ मिक्स कर दूंगी। इस टाइम पर यहाँ आप क्लोजअप में भी देखिए आटे का टेक्सचर भुरभुरा है और आटे को हाथ लगाने पर ही पता चल रहा है कि इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा। अंदाज से ही थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दूंगी।
ढक्कन लगाकर इसे फिर से चलाती हूँ, लेकिन अब शॉर्ट पल्सेस नहीं करूँगी, अब लॉन्ग प्रेस करके चलाऊँगी। और आप देखेंगे कि अब आटा लम्प होना शुरू हो जाएगा। देखिए अब मोस्टली आटा सारा इकट्ठा हो चुका है। मैं फिर से क्लोजअप दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, चॉपिंग जार में मैंने शॉर्ट पल्सेस जब किए थे लगभग 20 से 25 सेकंड लगे थे, और अभी लॉन्ग प्रेस करने पे रफली 35-40 सेकंड्स लगे हैं। 1 मिनट में आटे का ये टेक्सचर आ गया है, इकट्ठा हो गया है, एक लंप बन गया है। कि अब देखिए और साइडों पे नहीं है, बहुत ज़रा सा ही एक आध टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, बाकी सारा आटा इकट्ठा हो चुका है। तो इसके बाद आपका चॉपिंग जार का काम हो गया ख़त्म। इसे मैं निकाल लूँगी एक दूसरे बोल में। फ्रेंड्स, आप 1 से 2 बार इस तरह से आटा गूंदेंगे चॉपिंग जार में तो आपको बिल्कुल परफेक्ट आइडिया हो जाएगा कि आटे के लिए कितना पानी चाहिए। अभी मैं हाथों को थोड़ा सा गीला करूँगी, उंगलियों को, और इस आटे को मैं चॉपिंग जार से बाहर निकाल लूँगी। पहले ब्लेड को निकाल लूँगी। ब्लेड निकालते वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। यहाँ मैं ब्लेड को फिंगर से ही साफ़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पैचुला से साफ़ कीजिएगा। और इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी दूसरे बोल में। और देखिए अंदर से कितना साफ़ है, बस ये पूरा लंप इकट्ठा निकल आया है, बस एक ये थोड़ा सा है जो अलग से है। और इसी बोल को भी मैं दोबारा यूज़ कर सकती हूँ आटा गूंदने के लिए, दोबारा से सेकंड बैच बनाने के लिए। तो इसको भी रखते हैं साइड में। पहले मैं आपको यह आटा कंप्लीट करके दिखा दूँ। मैं उंगलियों पर लगाऊंगी थोड़ा सा पानी और इसकी नीडिंग कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, चॉपिंग जार में आटे को बहुत ज़्यादा गीला ना करें, नहीं तो फिर उसे गूंदना बाद में मुश्किल हो जाता है। इस तरह से बाद में अगर ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी और ऐड करना पड़ेगा तो आटा बहुत फास्ट गूंद जाता है। अभी मुझे मुश्किल से 40-50 सेकेंड्स इसको मुक्की देनी है और आटा हो जाएगा बिल्कुल सॉफ्ट और लचीला। बस इतना सही गूंदना होता है। और देखिए आटा हो गया है हमारा रेडी। फ्रेंड्स, अगर आप रूटीन में आटा गूंदते हैं और उस तरीके से खुश हैं तो जैसे मैंने पहले कहा, यह तरीका आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आप एक बार में बहुत सारा आटा नहीं गूंद सकते। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो कि हाथ से आटा नहीं गूंद पाते। अगर आप हाथ से कई किलो आटा गूंदना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए ये दूसरा वीडियो। आई बटन पर क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं। मैं आटे की बॉल पर थोड़ा सा तेल लगाकर उसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करूँगी। कोशिश करें कंटेनर का साइज़ ऐसा हो जो जितना आटा है उतना ही कंटेनर हो, उससे ऑक्सीडेशन कम से कम होती है, आटा सूखता नहीं है जल्दी। मैंने अभी थोड़ा सा और आटा गूंदना है, इसीलिए मैंने बड़ा कंटेनर ले लिया है। फ्रेंड्स, मैं आटे का एक और बैच गूंदूंगी, लेकिन उसे अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी। इसे अभी करते हैं साइड पे, और सेम जार इस्तेमाल करने लगी हूँ। कोई ऑयलिंग दोबारा नहीं करनी। अगर आपने शुरू में भी ऑयल नहीं लगाया तो अभी भी नहीं लगाने की ज़रूरत। एक क्विक रिकैप करते हैं। जार में डालेंगे आटा, और पानी आटे की क्वांटिटी से रहेगा आधे के आसपास। और पहले सारा पानी नहीं डालना, ऑलमोस्ट 90% पानी डाल लीजिए। और पहले शॉर्ट पल्सेस करेंगे, 12-15 बार करेंगे। इस टाइम पर आटे का टेक्सचर होगा भुरभुरा। अब ज़रूरत के अनुसार से और पानी डालेंगे। अब लॉन्ग प्रेसेस करेंगे। अगर जार में साइड्स में आटा चिपक रहा है तो उसे ध्यान से स्पैचुला से बाकी आटे के साथ मिक्स कर दें। लॉन्ग प्रेस तब तक करें जब तक कि सारा आटा एक तरफ इकट्ठा नहीं हो जाता। आटे को ट्रांसफ़र करें मिक्सिंग बोल में और हाथ से थोड़ी देर के लिए गूंदेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए, तो आपका आटा हो जाएगा बिल्कुल रेडी, परफेक्ट, सॉफ्ट और लचीला। फ्रेंड्स, कैसे लगा इस तरह से कम मेहनत से आटा गूंदने का तरीका? जिन लोगों को इससे हेल्प मिल सकती है उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो याद से करें लाइक, कमेंट और शेयर। पूनम्स किचन को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।